साथियों, मेरी आवाज़ जा रही है आप सब तक? आज आपसे बात करना मुझे बहुत ज़रूरी समझ में आया। बहुत सारे साथी लगातार जुड़ रहे हैं। पूरे देश में हलचल सी है। चारों तरफ से फ़ोन मैसेज आ रहे हैं। क्या है, सीपीएस क्या है, एनपीएस क्या है, और आज एक नया शब्द और मिल गया है। तो जुड़ जाएं साथी, सारे लोग। देश भर से तमाम सारे लोगों का लगातार फ़ोन मैसेज, जानना चाहते हैं क्या होगा, क्या करना क्या है। तो मैंने सोचा एक एक को बताएं, दो दो को बताएं, फ़ोन करें, मैसेज का जवाब दें। इससे अच्छा लाइव आ जाए तो अच्छा रहेगा। और इसीलिए आपसे बात करना ज़रूरी था। और आपसे मेरा निवेदन भी है कि आप इसको अपने तमाम ग्रुपों तक, तमाम साथियों तक, सभी लोगों तक इसको आप शेयर कर दें, यूट्यूब चैनल को पहुंचा दें, जिससे सब तक बात पहुंच जाए। एक बार आप सभी लोग अपने सारे ग्रुपों पर, वो शिक्षक कर्मचारी ग्रुप हो, सामाजिक ग्रुप हो, आपके लोग हों, आपके परिचित लोग हों, सभी तक इसको पहुंचा ज़रूर दें सारे लोग, क्योंकि सोशल मीडिया के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दो लोग हमसे ज़्यादा दूरी बना कर रखते हैं, एक तो सरकार और दूसरी मेन थीम की मीडिया। तो अब हमारे पास से सोशल मीडिया के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। और सरकार की दरबारगिरी भी सीख नहीं पाया हूँ। जनता के मुद्दे पर लड़ा हूँ, आप सबके मुद्दे पर लड़ा हूँ, लड़ूंगा। आप इसको जितनी ज़्यादा दूर तक आप पहुंचा सकें, प्लीज़ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर सभी लोग इसको शेयर कर दें। अधिक से अधिक तक बात पहुंचेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है ये हो क्या रहा है, ये हुआ क्या, होगा क्या। इन्हीं बातों पर आपसे बात करना है। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर सब लोग जुड़ेंगे तो सब तक बात पहुंचेगी, और सब तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो निवेदन पूर्वक, क्योंकि हम आप तक अपनी बात यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इन्हीं तमाम जो सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो सारे लोग जुड़ें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत सारे साथी बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। पूरे देश में हलचल है। हो क्या गया, कैसे हो गया, क्या हो गया। फ़ोन लगातार बज रहे हैं। सरकार ने आज एक निर्णय लिया कैबिनेट में। अभी उसकी पूरी परतें आनी बाकी हैं, और पूरा डिटेल आ जाएगा तो हम फिर से बात करेंगे, क्योंकि जानना ज़रूरी है कि हमारे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। समझना ज़रूरी है कि सरकार हमको दे रही है कि किसी और को देने की तैयारी कर रही है। समझना ज़रूरी है कि लड़ाई कौन लड़ रहे हैं और प्रचारक कौन हो रहे हैं। समझना ज़रूरी है कि जब एनपीएस इतनी अच्छी थी तो यूपीएस की ज़रूरत क्यों पड़ी। समझना ज़रूरी है कि अगर एनपीएस से यूपीएस में विकल्प दे सकते हैं तो ओपीएस का विकल्प क्यों नहीं। ओपीएस से इतना परहेज क्यों।
अगर वही है, अगर वही है तो फिर ओपीएस ही। एक बड़ा सवाल है, ओपीएस से परहेज क्यों? यदि वही है तो पूरा देश समझना चाह रहा, जानना चाह रहा है कि हो क्या रहा है। देखिए, इसकी 3-4 परतें हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं, पब्लिश हुई नहीं, सरकार अचानक आती है और यूपीएस, नाम में तो कमाल है, उसमें कोई दो राय नहीं। कितना शानदार शानदार नाम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो नई पेंशन स्कीम का क्या हुआ? पिछले 20 साल से न्यू पेंशन स्कीम की खूबियां बताते बताते सरकारों ने गले फाड़ दिए अपने, और देश का कर्मचारी ओपीएस मांगते मांगते अपना गला फाड़ लिया। फिर अचानक रिपोर्ट आती, समझ में आता, या कुछ लोगों से सहमति ले ली गई कि हाँ यही ठीक है। 2-3 विषय आपको समझ। रिपोर्ट आई नहीं, कैबिनेट का फैसला आ गया। थोड़ा सा गौर करिएगा, इस पूरे पेंशन आंदोलन की लड़ाई को अटेवा एनएम ओपीएस उसके सहयोगियों ने इसको दफन हो गए मुर्दे को बाहर निकाले, और उसके बाद अनगिनत साथियों ने तन मन धन से इस आंदोलन को सींचा और ऊंचा किया। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना। जब ये बात मैं कहता हूँ तो तमाम लोग सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, अरे आज जो कैबिनेट का फैसला आया बिना मुद्दा बने नहीं आया है। क्यों नहीं आ गया 5 में, क्यों नहीं आ गया 7 में, क्यों नहीं आ गया 10 में? तमाम बड़े बड़े संगठन, तमाम बड़े बड़े नेता थे। हाँ, इस बात को मुझे खुशी है कि एनएम ओपीएस की जो लड़ाई, उनके सहयोगी साथियों की जो लड़ाई है वो आगे बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जीत की तरफ हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आप का जो मुद्दा है वो पटरी पे आ गया है, अब ओपीएस रूपी स्टेशन तक उसको ले चलना है। लेकिन सरकार अचानक के पीछे कारण है लोकसभा का चुनाव, वोट फॉर ओपीएस की ताकत, इंटरनल रिपोर्ट की बहुमत न मिलने के पीछे एक बड़ा कारण पुरानी पेंशन की बहाली न होना या उसका आंदोलन। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से एक बड़ी हार, और शायद यही बहुमत से दूर कर दिया। और इसीलिए मैं बहुत पहले कहता था, प्रचंड बहुमत की सरकारें जनता के लिए अच्छी नहीं हैं। सरकारें हों लेकिन जनता के कब्जे में हों। और ये जो संदेश आज का है उसी का है कि जब आप बहुमत पे प्रचंड होते हैं तो आपकी प्रचंड तानाशाही होती है, और जब तो सरकार जनता की इच्छाओं को सोचती है और समझती है। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद दृश्य बदला है, प्रदेश बदला है। मैंने कहा अटेवा एनएम ओपीएस मजबूत सरकार से लड़ लिया है, तो मजबूर सरकार आज की है, इससे लड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और साथियों, दिग्भ्रमित मत होइएगा, तमाम तरह के लोग आएंगे, तमाम तरह की बातें करेंगे, कोई विभाग में बांटेगा, कोई गुट में बांटेगा, कोई कुछ बांटेगा। ध्यान रखना, आपको एक साथ होना है, एक साथ रहना। अटेवा एनएम ओपीएस जिंदाबाद।
एकमात्र बैनर, और जो लोग हैं दिल से हैं, और उन लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके, जिन लोगों ने मदद की मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। ये वो लोकसभा चुनाव के परिणाम की वजह से सुनवाई शुरू हुई है। चाहे अभी तमाम राज्यों में 2005 के 4 के पहले का जो मैटर था उसका सलूशन निकला है। फिर लोकसभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में चुनाव होना था, महाराष्ट्र जहां घोषित नहीं किया गया, डर बस। हरियाणा जहां घोषित किया गया वहां सत्तारूढ़ दल का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है चुनाव आगे बढ़ा दिया जाए। ये पेंशन आंदोलन का खौफ है। और महाराष्ट्र हरियाणा ओपीएस जीतेगी। मैं वितेश खांडेकर जी का और वीरेंद्र धारीवाल जी को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने शिद्दत के साथ, ताकत के साथ, हिम्मत के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। मैं वहाँ की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम केंद्र सरकार में बहुत अहम होंगे, और शायद इस चुनाव को कहीं न कहीं दृष्टिगत रखते हुए जल्दबाजी में एक फैसला आता है। यूपीएस, एनपीएस, सीपीएस, यूपीएस। क्यों भाई, क्यों परेशान है, क्यों हैरान है? अगर सब कुछ यही करना है तो पुरानी पेंशन से परहेज क्यों? और मैं 2-3 सवाल जिसके लिए मैं स्पेशली आज आया हूँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी बहुत सारा, मैंने पहले भी कह दिया कि अभी बहुत सारा डिटेल आना बाकी है, जिसके अध्ययन के बाद फिर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन अभी जो निकल के आया है मीडिया के माध्यम से, अन्य स्रोतों के माध्यम से, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। कहा गया है कि बेसिक सैलरी का 50%, यही तो ओपीएस में भी है। फिर जरूरत क्या पड़ गई इसकी? पहला सवाल। दूसरा सवाल आया, कैबिनेट का ब्रीफ करते हुए मंत्री जी ने कहा एनपीएस वाले भी के लिए खुला विकल्प है यूपीएस में जाने का। स्वागत योग्य है, मैं स्वागत करता हूँ। आप इतने सहृदय हुए, एक सहृदयता और दिखाइए। जब एनपीएस वाला व्यक्ति के लिए यूपीएस का विकल्प खुला है, सेम यही एक काम और आप कर दीजिए, एनपीएस से ओपीएस का विकल्प दे दीजिए। पूरा देश क्लियर कर देगा वो क्या मांग रहा है, क्या चाह रहा है। जब एनपीएस से यूपीएस का विकल्प हो सकता है तो एनपीएस का ओपीएस में विकल्प देने में क्या दिक्कत है? और तमाम बड़े बड़े पत्रकारों ने बात उठाई थी। दूसरा सवाल, क्या इसमें डीए होगा? अभी हमने कहा कि देखिए बहुत सारी चीजें आनी बाकी है। क्या इसमें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा? क्या ओपीएस वाली सुविधाएं इसमें हैं या रहेंगी? और फिर रहेंगी तो ओपीएस से परहेज क्यों, उस नाम से परहेज क्यों? और तमाम सवाल लोगों के आ रहे हैं, तमाम बातें आ रही। फिर एनपीएस के तहत 20 सालों का जो हिसाब किताब है वो क्या होगा? उन पैसों का क्या होगा? क्या ये उसका विकल्प है या मर्जर है, क्या है? हाँ, एक बात इसमें मैं खुश हूँ, मैं आह्लादित हूँ, प्रसन्न हूँ कि जब हम कहा करते थे इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी तो लोग हंसा करते थे और तमाम संगठनों के लोग तो संशोधन में ही लगे रहे। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आपके आंदोलन की वजह से जो सुनने को तैयार नहीं थे वो कुछ करने का मन बनाए। ये है, ये आपकी जीत है।
और मैं तमाम देशवासियों से, तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, भ्रम में नहीं रहिएगा, शब्दों के मायाजाल में नहीं जाइएगा। अभी 20 साल एनपीएस की तारीफ हो रही थी, आज से यूपीएस की तारीफ होगी। हम कहते भाई जब इतनी ही तारीफ करना है तो ओपीएस की तारीफ करिए। 20 साल तो आप एनपीएस बताए, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब आज से यूपीएस की तारीफ। आखिर दिक्कत क्या है? हम तो कहते हैं आप अपनी दिक्कत बताइए, ओपीएस में दिक्कत क्या है? और हमको लगता है कि आप अगर बताएंगे तो तमाम सारे सलूशन। हमारा एक छोटा सा कर्मचारी जो लेखपाल है, जो कानूनगो है, जो सफाई कर्मचारी है, जो चपरासी है, जो इस देश का शिक्षक है, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इस देश का पैरामिलिट्री जवान है, वो भी बता देगा। आपके पास तो बड़े बड़े यंत्र हैं, बड़े बड़े तंत्र हैं, बड़े बड़े मंत्र हैं, आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। एक लाइन आप जो भी कर रहे हैं उसमें एक ही लगी, एनपीएस, यूपीएस या ओपीएस। किसी समीक्षा कमेटी की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमेटियों में बहुत पैसा खर्चा होता है, बहुत पैसा खर्चा होता है। अगर सरकार खुले मन से, इंटरनेट का ज़माना है, इतने कह दे, इतने पूछ ले पूरे देश से, एनपीएस, अब तो नाम आ गया ओपीएस, यूपीएस या ओपीएस, पूरा देश खड़ा हो जाएगा। और मैं साथियों से कहना चाहता हूँ, अपने कमेंट में आप बताएं कि आपसे चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, और इसका असली संघर्ष किस बैनर तले चल रहा है, ये भी आप बताइए। कटौती, फिर भी कटौती बढ़ाई जाएगी, ये क्या है? ये स्कीमें हैं। अभी आपने 20 साल भी नहीं हुए, अभी आप 20 साल भी नहीं हुए, आपने एनपीएस को डस्टबिन में डाल दिया। अगर ये खूबसूरत है तो इसका मतलब गई डस्टबिन में। और मैं बहुत पहले से कहता था एनपीएस डस्टबिन है। आज आपने उसको प्रूव कर दिया, आज आपने प्रूव कर दिया कि एनपीएस डस्टबिन है, इसीलिए 20 साल के कूड़े को आपने उठा के किनारे कर दिया और यूपीएस लाए। क्या गारंटी है? हो सकता है एनपीएस को डस्टबिन बनने में 20 साल लगे, इसको 10 ही साल लगे। हो सकता है। इसकी कितनी दिन चलेगी? या कोई और आएगा, कोई और नाम दे देगा। ये तमाम जो पेंशन के नाम पर आंदोलन दिखाने के लिए कर रहे हैं, संशोधनों के लिए लगे रहते हैं, वो भी आपको नया नाम दे देंगे। फिर इसका भविष्य क्या है? जो शिक्षक कर्मचारी देश को 20 साल 25 साल देने के बाद इस बुढ़ेपन में 20 साल हमारे चले गए, अब आने वाले 10 साल 20 और चले जाएंगे, मिलेगा क्या उसको? क्या मिलेगा? कितने दिन तक ये चलता रहेगा? मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है, इधर उधर की बात मत कर, एक बात कर। अगर आपका मन है, आपकी नियति है, तो आप इसमें से यू हटाइए और ओपीएस पे आ जाइए। अन्यथा आप सोच रहे होंगे कि हम एक भ्रमजाल पैदा करेंगे, आंदोलन को तोड़ेंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे, चुनावी राज्यों के चुनाव है उसका लाभ ले लेंगे। ऐसे ही लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले कमेटी बनी थी और आज तक कमेटी का था पता नहीं। और कमेटी का चेयरमैन कमेटी का रिजल्ट आने के पहले ही बता दिए कि ओपीएस अगर लागू होगी तो नागरिकों का नुकसान है। वो चेयरमैन है सुधार के,
और बहुत स्पष्ट हैं। इस देश का एक भी शिक्षक कर्मचारी, इस देश का एक भी पैरामेट्री, वो नो एनपीएस, नो सीपीएस, नो यूपीएस। अभी आंध्रा मॉडल की बड़ी चर्चा थी। कहाँ गया आंध्रा मॉडल? क्या है आंध्रा मॉडल? जो मॉडल लेके चले आए थे वो भूतपूर्व होके बैठे हैं। तो जिस मॉडल लाने पर खुद भूतपूर्व हो गए, क्या वो मॉडल सही है? क्या वो मॉडल सही है? बड़ी चर्चा थी आंध्रा मॉडल। तब भी मेरे पास बहुत फोन मैसेज आया करते थे, क्या होगा, कैसे होगा, आंध्रा मॉडल क्या है। मैंने कहा एक नाम का दूसरा नाम रख दिया गया। नाम बदलने से काम नहीं बदल जाता। जो व्यक्ति का जो चरित्र है वही रहेगा, उस सिस्टम का जो चरित्र है वही रहेगा। और लगातार लोग मैसेज कर रहे हैं एक बड़े आंदोलन की तैयारी करें, क्योंकि अटेवा एनएमओपीएस और उनके सहयोगी साथियों की मान्यता है एक लाइन का, हू बहू पुरानी पेंशन, हू बहू पुरानी पेंशन, न इससे ज्यादा न इससे कम। हाँ, इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी। देश के जो लोग पुरानी पेंशन से वंचित हैं, जो लोग इस आंदोलन को जीतते देखना चाहते हैं, जो इस आंदोलन को सफल होते इस देश में देखना चाहते हैं, तमाम लोग बड़े बड़े नाम लिख करके अपने अपने बैनर टांग करके चल निकले हैं। उनका मकसद पेंशन नहीं है, पद लोलुपता है। उनका मकसद ओपीएस बहाली नहीं बल्कि संशोधनकारी है। इनसे थोड़ा बचना पड़ेगा। आप सवाल करना छोड़ दिए बुद्धिजीवी समाज। कोई व्यक्ति आंदोलन में था, अचानक आंदोलन से निकल कर कुछ और बना करके आपके सामने खड़ा हो जाता है और आप कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। इस देश की कन्याकुमारी से कश्मीर तक एनएमओपीएस के बैनर तले पूरी लड़ाई लड़ी गई और तमाम राज्यों में सफलता मिली। और ये भी उसी सफलता की कड़ी है, क्योंकि चुनाव के समय एनएमओपीएस उनके सहयोगियों के अलावा कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। एक लाइन अगर आपको चेक करना हो तो चुनाव के दौरान उनके सोशल मीडिया के साइट पे चले जाइए। कोई सरकार को बचाने की बात कर रहा, कोई सरकार को जिताने की बात कर रहा था, कोई संसद को जिताने की बात कर रहा था। ओपीएस की बात सिर्फ और सिर्फ अटेवा एनएमओपीएस उनके साथ ही लोग चेक कर लीजिए। हाँ, ये होशियार बहुत लोग होते हैं। उस समय सरकार को जिता कर किसी दाने वाला लाभ लेते हैं और इस समय तमाम समझौते कर करके कर्मचारियों के भी हितैषी बन जाते हैं। तो भी लाइव है, मतलब दोनों गेम, सरकार भी और कर्मचारी भी, और हमारा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी कर्मचारी भी गलत फहमी में आ जाता। अभी इसी में अभी तमाम कला तक हमारे पास भी तमाम तर्क वितर्क लोग आएंगे, सर यूपीएस तो ये ओपीएस से भी बहुत अच्छा हो गया। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं हमको पुरानी वाली कम वाली दे दीजिए, उससे अच्छा क्यों कर रहे हैं? तो साथियों, आपसे मेरा निवेदन है कि इसको आप अध्ययन करें। आपकी जानकारी हो तो आप मुझे भी बताएं, मैं भी अपने स्तर से पूरी जानकारी लूंगा और कल तक बहुत सारी डिटेल आ जाएंगी। लेकिन अभी तक का जो लुआब है, अगर यूपीएस में 50% बेसिक का तो ओपीएस में क्यों नहीं? अगर आपको एनपीएस प्यारा है, यूपीएस प्यारा है, तो ओपीएस से नफरत क्यों? ये मेरा सवाल है। और अभी सवाल इसके साथ बहुत सारे हैं। अभी तमाम टीवी चैनलों के फोन आ रहे थे, तमाम पत्रकार साथियों के फोन आ रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया हमारी मांग रहे थे। मैंने एक ही बात बोला है कि अगर वही है तो ओपीएस से परहेज क्यों? और आपसे मैं कह रहा हूं, आप ढीले मत होइएगा, आप बटिएगा नहीं। एनएमओपीएस, अटेवा और उसके सहयोगी संगठनों का एक बैनर है, उसी बैनर पर विश्वास करिएगा। अगर ये लड़ाई यहाँ तक आई है तो सिवाय उसी बैनर के अलावा किसी का नहीं। बल्कि मैं जिम्मेदारी साथ कह रहा हूँ कि आंदोलन को कमजोर करने के तमाम बैनर बने हैं, बन रहे हैं और बनेंगे।
और अगर एक मुद्दे पर पूरी ताकत के साथ एक दिशा में लड़ा जाए तो हमको लगता है जैसे परिणाम आ रहा है, आने वाले समय में आप सबकी वो सपना जो ओपीएस का है वो पूरा होगा, 110% पूरा होगा। क्योंकि सरकार के कान आंख अब खुले हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, बैसाखी की सरकार है। तो थोड़ी ताकत, थोड़ी हिम्मत, थोड़ा संघर्ष और करिएगा। और खास करके जिन राज्यों के चुनाव हैं, मैं फिर कह रहा हूं, बोर्ड की चोट अकेले नेता समझता है और कुछ नहीं समझता। नेता को बोर्ड की चोट पड़ेगी और हर चीज तैयार है। उत्तर प्रदेश की बात को 2005 के पहले का मामला 1.5 साल से चीफ सेक्रेटरी के यहाँ पड़ा था और तमाम संगठन जब हो गया तो उन्होंने मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखने से हो जाता तो 2005 और आज 24। कोई विभाग के लड़ने से हो जाता तो किसी विभाग का होता, किसी का ना होता। और अटेवा सबके लिए लड़ता है। और ये पेंशन जो बहाली 2005 के पहले हुई है वो सबके लिए हुई है। जो लड़ता है उसको मिलता है, फिर न मिलता। एक विभाग ने लड़ा तो मिल जाता, दूसरा ऐसे कैसे संभव? सबके लिए लड़ा गया है और लड़ा जाएगा और मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। और हम तो कहते हैं थोड़ी और हिम्मत दिखाओ, ज़्यादा समय की जरूरत नहीं है, थोड़ा अपनी ताकत और बढ़ा दीजिए, बहुत जल्द ये सपना पूरा होगा। जो लोग ओपीएस में आ गए हैं, जो लोग ओपीएस पा गए हैं, राज्यों में पा गए हैं, तमाम विभागों के लोग पा गए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं दोगुनी ताकत से आप लड़िए। आपके सामने यक्ष प्रश्न है कि 2004 में जब बंद हो रही तो उन लोगों ने नहीं बोला जिनको बोलना चाहिए, उन पर तमाम आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर ये ब्लेम ना लगे। आप कहो कि हमने जितनी ताकत से लड़ी थी, अब पाने के बाद उससे दोगुनी ताकत से हम लड़ेंगे और सबके लिए ओपीएस मिले। ये आपको करना पड़ेगा और करना चाहिए आपको। अन्यथा 2004 के समय जो ब्लेम लगा वो आप पर भी लगेगा। तो घर नहीं बैठिए, सुस्ताइए नहीं। संगठन की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन पे चलिए। संभवतः हम इसको कल और अध्ययन कर लेंगे, अपनी टीम से भी बात करेंगे, फिर आपके बीच में आएंगे। और टीम का अब बस इसी का इंतजार भी था मुझे, क्योंकि हलचल केंद्र सरकार में थी कि कुछ होने वाला है, कुछ करने वाले हैं, कुछ देने वाले हैं, हो रहा है, हो जाएगा, अभी फैसला आने वाला, तमाम सारी बातें हो रही थी। तो मैं वेट भी कर रहा था कि, क्योंकि मैं पूर्वाग्रसित नहीं व्यक्ति हूँ। हमने कहा सरकार का एक पक्ष आ जाए कि किस दिशा में जा रहे हैं, फिर उसी दिशा से हम अपने आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। और एनएमओपीएस ने सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन का सबसे बड़ा प्रदर्शन 1 अक्टूबर दिल्ली में किया। इसको पूरी दुनिया मानती है, पूरा देश मानता है। और अब तो जब आह्वान होगा उससे भी डबल होगा। और आपसे मेरा निवेदन है, अगर आपको अटेवा एनएमओपीएस के सदस्यता लेने में, उसके संघर्ष में, उसके आंदोलन में आने से कोई मना करता है तो आपका दुश्मन है। क्यों? जिन लोगों को ओपीएस मिलेगी बुढ़ापे में, उनके साथ ओपीएस रहेगी, ना कि गुट, ना कि परिषद, ना कि महासंघ, सिर्फ रहेगी ओपीएस। तो आप सबसे मेरी बात जिनसे हो रही है, और इस वीडियो को सिर्फ यहाँ तक नहीं, इसके बाद भी आप तमाम लोगों तक, हर ग्रुपों तक, हर विभागों तक, हर प्लेटफॉर्म पर, सिर्फ शिक्षक कर्मचारी नहीं, सामाजिक संगठनों तक पहुंचाओ। क्योंकि लड़ाई पीढ़ियों की है। अगर ओपीएस बहाल होता है तो हमें आपको तो मिलेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता बन जाएगा। ये रोज 5 सालें चलेगी, 5 सालें चलेगी, 10 सालें चलेगी। ये हमारे भविष्य के साथ कुठाराघात है। आज एनपीएस आपने बदल दिया, कल यूपीएस बदल देंगे। तो इधर उधर की बदलने के बजाय एक बार बदलाव करिए ओपीएस पर। तो बहुत सारा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, लगातार फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, क्योंकि बता पाना संभव नहीं था, तो मैंने कहा कि सीधे बात हो जाए तो अच्छा रहेगा। और अभी बहुत कुछ इसमें अभी समझना, देखना बाकी है, बहुत कुछ आना बाकी है। क्या, क्यों, कैसे, क्या, ये सब देखना है। लेकिन मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, इन सब के बाद भी आप जहाँ हैं इस आंदोलन को मजबूत करिए।
एनएमओपीएस उसके सहयोगी संगठनों को ताकत दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर सदस्यता अभियान चल रहा है, सहयोग अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, पूरे देश की उम्मीदें आप पर रहती हैं, तो आपको ज़्यादा ताकतवर होना होगा, इस आंदोलन को ज़्यादा ताकत देना पड़ेगा, क्योंकि बड़े भाई की हमेशा जिम्मेदारी बड़ी होती है। उत्तर प्रदेश देश के तमाम राज्यों से बड़ा है। तो मेरा निवेदन है कि जो लोग अटेवा की सदस्यता सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो अपने निरस्त लोगों से करें और अधिक से अधिक लोगों तक आप इस अभियान को ले जाएं, क्योंकि अभियान जितना मजबूत होगा, आंदोलन उतना मजबूत होगा। और अभी हम इस जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारा आपका संघर्ष पटरी से उतरा था, एनएमओपीएस आया, इसको अब पटरी पर ला दिया है। अब पटरी पर सरपट दौड़ाते हुए ओपीएस नामक रेलवे स्टेशन पे पहुंचा देना। रेलवे के साथियों से मेरी विशेष अपील है, विभागों में अगर आपको बांटा जाए तो आप बटिएगा नहीं। एनएमओपीएस आपका पूरे देश के शिक्षकों, कर्मचारियों, सेंट्रल, स्टेट सबका संगठन है, सामूहिक संगठन है, उस पर रहिएगा। रेल अलग लड़ेगा, वेल अलग लड़ेगा, ये अलग लड़ेगा। यही तो हुआ था 2004 से लेकर के 5, 7, 10 सालों में अलग अलग बांटा। और अलग अलग क्यों बांटा जाता है? अपने पद के लिए, अपने पदों की बराबरी के लिए, पद लालसा के लिए। तो थोड़ा आप होशियार रहिए, बचे रहिए। विभाग, पद, गुटों की सीमाओं से परे होकर के ओपीएस की लड़ाई में अटेवा एनएमओपीएस के साथ आइए और हम सब जीतेंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र और कश्मीर के साथियों से मैं स्पेशली कहना चाहता हूं कि यहाँ चुनाव है, आप चुनाव की ताकत लगा दीजिए। आपके पास मौका है, अगर आपने ताकत लगा के वहां पर जिता दिया ओपीएस को, तो ये यूओ में बदल जाएगा। ये मौका है आपके पास। हार यू को ओ में बदल देगा। तो बहुत सारा काफ़ी टाइम भी हो गया है। आप सबको शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबने सुना, समय दिया, कमेंट किया। और मेरा लास्ट निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को सब तक पहुंचाइए, जिससे बात ज़्यादा ज़्यादा पहुंच सके। और कल और सारा डिटेल लेकर के फिर बात होगी आपसे। शुभ रात्रि।